फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका। क्या कहते हैं आज के नंबर, उसमें आज हम बात करेंगे सोमावंती अमावस्या के बारे में। ऐसा क्या खास होता है सोमावंती अमावस्या में, और इस दिन किया हुआ दान पुण्य क्यों देता है हमें करोड़ों करोड़ों लाख गुना ज़्यादा फल, और उसके साथ साथ क्यों दिया सतयुग में ऋषियों ने इसको अभिशाप, उस पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे लिखिए। सोमावंती अमावस हर महीने आती है, और अमावस्या का हमारे यहाँ पर दान पुण्य पितरों के लिए माना जाता है। जिनका भी अमावस का जन्म होता है उन्हें ये दान पुण्य जरूर करने चाहिए, क्योंकि अमावस के जन्मदिन वाले दिन सूर्य के पीछे चंद्रमा, यानी एक दिन उस दिन जो चंद्रमा है वो अस्त हो जाते हैं। वैसे सूर्य और चंद्रमा कभी अस्त नहीं होते, लेकिन अमावस्या वाले दिन चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, इसलिए हमें ये दान पुण्य करना चाहिए। और चंद्रमा यानी कि मन, यानी कि हमारी माँ, हमें उसको स्ट्रांग बनाने के लिए दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शंकर भगवान पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्रमा है, और चंद्रमा के अस्त होने की वजह से हमें उसके परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते, फल अच्छे नहीं मिल पाते, और कहीं ना कहीं इसको पितरों का दोष भी माना जाता है। तो आप लोगों को अमावस्या पर तो हमेशा ही दान पुण्य करना चाहिए। उससे घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है, क्योंकि हमारे पितर प्रसन्न रहते हैं, और ये दान पुण्य पितरों के लिए माना जाता है। देव कार्य यानी सोमावंती मस्या वाले दिन हम देव कार्य और साथ में पितृ कार्य दोनों करते हैं। सोमावंती अमावस का बहुत ही ज्यादा महात्म और पुण्य होता है। ये दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। जब कल सतयुग में ऋषि महर्षि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, सत्य का टाइम होता था, तो उनकी इच्छा होती थी कि सोमावंती अमावस्या आए, यानी जो अमावस्या है वो सोमवार को आए, क्योंकि सोमवार की अमावस्या में स्नान, जल, तर्पण, इन चीज़ों का महत्व 100-200 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन तब ये अमावस नहीं आती थी, और बहुत तप पुण्य करने के बाद हजारों वर्षों के बाद अमावस आती थी। तब ऋषियों ने श्राप दिया था कि हम तुम्हारे के लिए इतना तप पुण्य करते हैं, लेकिन सोमावंती अमावस आती नहीं है, तो हमारा अभिशाप है कि आपको कलयुग में आप आओगे और लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपकी कोई इतनी आराधना नहीं करेगा कि सोमावंती मस्या का कितना पुण्य प्राप्त होता है, कितने यज्ञों का पुण्य मिलता है इस दिन किए हुए दान पुण्य स्नान का। सोमावंती समस्या पर ज्यादातर लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, गढ़गंगा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, या घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, शंकर भगवान पर जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि इस दिन देव कार्य और पितृ कार्य दोनों होते हैं। इस दिन हम दोनों कार्य करते हैं, पितरों के लिए भी और देवों के लिए भी। ये बहुत ही शुभ और अति शुभ मानी जाती है। तो आप लोगों को भी सोमावंती अमावस्या का लाभ उठाना चाहिए। इस दिन शंकर भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए, पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए, और इसके साथ साथ दान पुण्य भी करना चाहिए, और इस दान पुण्य का आपको बहुत फल मिलता है। हमारे जीवन का उद्देश्य जो होता है, अपने जीवन को भी सफल बनाना होता है, और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें सोमावंती मस्या वाले दिन जरूर कुछ ना कुछ दान पुण्य मंत्र जाप करना चाहिए। सूर्य को जल देना भी इस दिन बहुत उत्तम माना जाता है। सूर्य को जल देने से पितृ प्रसन्न होते हैं, और अगर हमारे पितृ कहीं ना कहीं परेशानी में होते हैं तो उनके भी कष्ट दूर हो जाते हैं, कुल तर जाता है। तो इसलिए आप सब भी सोमावंती अमावस वाले दिन जरूर दान पुण्य कीजिए, शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए, पूजा पाठ कीजिए, और अपनों के पितरों के निमित्त बहुत दान नहीं करना होता। गाय को थोड़ा सा चारा डाल दीजिए, 1 रोटी डाल दीजिए, या फिर आप किसी को 2 रोटी खिला दीजिए,
इस दान का ये मतलब नहीं है कि अपने सब कुछ लुटाना है। कई लोग मुझे ये कह देते हैं कि हम कितना दान करें, बार बार दान करें, हमारे पास इतना संभव नहीं है। तो दान का मतलब होता है थोड़ा सा भी दान, तिल भर दान का भी पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है, और इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो आप लोग सोमावंती वस्या का खूब लाभ उठाइए। इस दिन जरूर कुछ ना कुछ दान कीजिए, और स्पेशली शंकर भगवान पर जल जरूर चढ़ाइए, और थोड़ा सा पानी में गंगा जल डालकर और स्नान जरूर कीजिए। जितना हो सके उतना मंत्रों का जाप कीजिए, सूर्य को भी अर्घ जरूर दीजिए, और ओम नमः शिवाय की एक माला भी जरूर कीजिए। तो सोमवंती अमावस्या का आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ और अति शुभ होती है। इस दिन हम हर तरह के देव कार्य और पितृ कार्य दोनों कर सकते हैं। तो आप लोगों के घर में अगर किसी तरह की कोई ऐसी कष्ट है या कोई बहुत रोग है, तो इस दिन किया हुआ दान पुण्य आपको लाभ देगा। और जिसको भी कोई कष्ट या रोग है, उसके हाथों से एक मुट्ठी काले तिलों का दान कराइए, और पीपल पर काले तिल और उसमें दूध डालकर 2 बूंद जल चढ़ाइए। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपके कष्ट दूर होंगे, और आपके घर में सुख समृद्धि होगी और वंश वृद्धि होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।